सिवनी बलपुरा में चल रही श्रीमद् भागवत कथा के पंचम दिवस में कथा व्यास ब्रह्मचारी श्री निर्विकल्प स्वरूप जी महाराज ने बताया कि जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हो गया तब भगवान ने अनेक प्रकार की बाल लीलाएं की। जब भगवान प्रकट हो गए तो उन्हें कंस मारने के अनेक प्रकार के उपाय सोचने लगा। तब उसने पूतना को भेजा। जब पूतना भगवान के कक्ष में पहुंची तो भगवान ने आंख बंद कर ली तो उसमें विद्यमानों ने अनेक मत बताए हैं। कहते हैं जब कोई अच्छा काम करना हो तो सबसे पहले अपने इष्ट का स्मरण कर लेना चाहिए। तो उन्होंने भगवान शंकर का स्मरण किया। किसी कवि ने कहा नहीं भगवान शंकर का ध्यान तो किया, इसलिए किया शंकर जी से प्रार्थना की है, महाराज हम तो यहाँ गोकुल में आए हैं दूध दही मक्खन आदि खाने के लिए और यह आ गई जहर पिलाने को। आपको जहर का अभ्यास है महाराज, एक काम करिए, दूध हम पी लेते हैं और जहर आप पी लीजिए। किसी कवि ने कहा कि भगवान आंख बंद करके देख रहे थे कि यह अगले जन्म में कौन से पुण्य कर्म की है। फिर किसी ने कहा कि भगवान ने आंख बंद करके देखा कि यह पूतना पूर्व जन्म में क्या थी। पूतना जो है पूर्व जन्म में बलि राजा की पुत्री थी। भगवान ने वामन अवतार लिया तो उनसे इतनी मोहित हो गई कि उसने सोचने लगी इतना प्यारा बालक है, मेरा बालक होता तो इसे अपना दूध पिलाती। इतना वात्सल्य भाव उसके अंदर आ गया। भगवान अंतर्यामी है, उन्होंने तथास्तु कह दिया। जब भगवान ने विराट रूप रखा और राजा बलि से सब कुछ ले लिया तब इसको इतनी गुस्सा आई कि इसने कहा देखने में तो छोटा सा लेकिन सब कुछ ले लिया। इतना क्रोध आया और कहने लगी मेरा बस चले तो मैं इसे अपने स्तन से जहर पिलाकर इसको पिलाऊं। भगवान तो अंतर्यामी, फिर तथास्तु कह दिया और उसी प्रकार उसके दूध पिलाने की और जहर पिलाने की इच्छा हुई तो भगवान ने तथास्तु कह दिया। ऐसे अनेकों उत्प्रेक्षाएं विद्वान करते हैं। बच्चों का स्वभाव ही होता है, कोई नया अपरिचित व्यक्ति आता तो आंख बंद कर लेते हैं। पूतना भगवान को खिलाते खिलाते अपना स्तन मुंह में दे दिया। तब भगवान इतनी जोर से स्तन चूसने लगे। भगवान ने सोचा ही है मरने आई है तो भगवान ने इतनी जोर से चूसा तो उसके प्राण भी खिंचने लगे। उसको मर्मांत पीड़ा हुई, वहाँ से भागी और उड़ी। वहाँ से उड़ी तो उसमें अपना राक्षसी भेष बना लिया और जोर से चिल्लाने लगी छोड़ दो। भगवान बोले देवी जी एक तो हम जल्दी पकड़ते नहीं और पकड़ लिए तो छोड़ते ही नहीं। भगवान इस जीव को पकड़ने में भले ही देर कर दें पर एक बार जिसको अपना लेते हैं उसको छोड़ते नहीं। क्रोध से युक्त होकर पीने लगे। क्रोध जो है तमोगुण का लक्षण है। तमोगुण के अधिष्ठात्र देवता भगवान शंकर हैं। शंकर जी से युक्त होकर उन्होंने यह काम किया। इस प्रकार भगवान ने पूतना का उद्धार किया, उसको सदगति प्रदान कर दी और उसकी सदगति जो गति उनको यशोदा मैया के लिए था वह स्थान उसको दे दिया। आगे की कथा में पूज्य श्री ने सक्टासुर, अघासुर, तृणाव्रत आदि के उद्धार की कथा सुनाते हुए भगवान के नामकरण की कथा सभी क्षेत्रवासियों को सुनाई एवं आगे की कथा में भगवान की चोरी की अनेकों कथा सुनाई। पूज्य श्री ने कहा कि गोपियां यशोदा मैया के पास कन्हैया की शिकायत करने लगी एवं यशोदा मैया से कन्हैया की कई प्रकार की चोरी की शिकायत की। तब मैया ने पूछा मेरा कन्हैया क्या करता है। तब गोपियों ने बताया कि माखन चोरी करता है। तब मैया ने कहा ये इतना छोटा सा है, ये कैसे चोरी करेगा, तुम लोग रंगे हाथ पकड़ कर लाओ तब मानूंगी। इस प्रकार कई तरह की कहानियाँ कहीं बाल लीलाएं पूज्य ब्रह्मचारी जी महाराज ने सुनाई। भारत संवाद से कंचेदी पटेल की रिपोर्ट। अभी जैसे शिवरात्रि आ रही है, कल परसों ही है, कई लोग ज्ञान देने खड़े हो जाएंगे। शिव जी पर जब कुछ चढ़ाया जाता है तो कि ये बर्बाद कर रहे हैं, इतना दूध बर्बाद कर रहे हैं, इतनी चीजें बर्बाद कर रहे हैं, शिव जी पर क्यों चढ़ा रहे हो? अरे इससे अच्छा है किसी गरीब को दूध पिला दो, किसी गरीब को खिला दो, इन पर क्यों डाल रहे हो, नाली में बह जा रहा है। ऐसा ज्ञान बघाड़ने वाले कई लोग आ जाते हैं ना, टीवी में डिबेट करने बैठ जाएंगे। तो ना समझ लोग हैं, उनको पता नहीं है। अरे भैया शंकर जी को दूध की आवश्यकता नहीं है तो हमको भी पता है, उस सबको पता है, मगर हम जो भगवान को जो चीज अर्पण करते हैं वो उसी चीज को भगवान कई गुना अधिक कर कर हमको ही लौटाते हैं। वो कोई खा पी थोड़ी जाते हैं, देवताओं को भूख नहीं लगती है। न हवे देवा स्नंती न पिबंती एवमेव दृष्टा तृप्यंती। वो केवल देख कर तृप्त हो जाते कि मेरे भक्त ने मेरे लिए किया, खाते नहीं है। खाने लग जाए तो कई लोग चढ़ाना बंद कर देंगे। तो असल में क्या है, ऐसी बातें बोलने लग जाएंगे कि लोगों को लगे कि हाँ सही कह रहे हैं। कहते हैं गरीबों को खिलाना चाहिए, अच्छी बात है, पिलाना चाहिए, हम क्या मना कर रहे हैं, मगर दूसरे कामों में कटौती करके फिर पिलाओ ना। जो आप होटल में जाते हैं खाने के लिए तो एक बार मत खाओ। जो 1500-2000 रुपया खर्चा करके आते हो उसके बदले दूध खरीदो और गरीबों को खिलाओ पिलाओ।
फिल्म देखने जो जाते हैं सिनेमा घर में, महंगी महंगी टिकट खरीद के, सिनेमा एक बार मत जाओ और जाकर उससे जो रुपया बचे गरीबों को खिलाओ पिलाओ। कौन मना कर रहा है? आपके जो उपभोग के साधन है